से लेकर गैरों की बस्तियों तक जिनकी मकबूलियत का शोहरा आम है, जिससे मेरी मुराद मुकर्रिर बेबाक खतीब बर्क मुख्तार इल्म व फन के बहरे ज़ख़ार जनाब हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी हैं। मैं बड़े ही अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूँ हजरत वाला मस्जिद पर जलवा अफरोज हो, जिनके लिए शेर कहना मुनासिब समझता हूँ। तू राज़े कुल फका है, तू राज़े कुल फका है, अपनी फितरत पर आया हो जा, खुदी का राज़दा खुदा का तर्जमा हो जा। हवस ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं नौए इंसान की, उखुवत की ज़बां मोहब्बत की बया हो जा। अब माइक पर जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कब्र चतुर्वेदी आप हजरात से दरखास्त है, जो हजरात खड़े हैं जहां जगह खाली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। रवाहुल मुस्लिम और कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, expand me my grace, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भात भूता मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति। के हेतवो ब्रह्मणतास्ति सत्संगतिर्तान विचारतोषा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोको उजागर। रामदूत अतुलित बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवारक कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यमा। शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो। तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम, गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों और हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों,
अपने घरों में आसपास में बैठकर हमारे सनातन धर्मी भाई इस जलसे को सुनने वालों, मुझसे पहले बहुत मुस्तनद और मुदल्लल बातें आप लोगों के सामने सूबे उड़ीसा के मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम ने आपके सामने बात रखी, आप लोगों ने समाअत की। मेरी हैसियत एक तालिब इल्म की है, इन अकाबिर के सामने गोया ऐसा है जैसे कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिर भी अपनी जुबान की इस्लाह की गर्ज से अपनी बात रखना चाहता हूं। वक्त काफी हो चुका है। कभी ऐसा होता है कि जहन में बातें आती चली जाती है और मुतय्यना वक्त से भी कुछ देर आगे बढ़ जाते हैं। मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप मुझे लिखकर या किसी भी तरह हमें बता दें कि हमें अपनी बात कब खत्म करनी है, ताकि उस वक्त पर पहुंचने के बाद उससे आगे प्रोग्राम को न बढ़ाया जाए और प्रोग्राम बहुस्न खूबी इख्तिताम तक पहुंचे। हजरात मोहतरम, दो तीन बातों की तरफ आप लोगों का तवज्जो और ध्यान चाहता हूं। एक तो ये कि पूरी दुनिया में 10.5 अरब इंसान हैं। हर कोई किसी न किसी तरीके से अपने अल्लाह, अपने ईश्वर, अपने परमात्मा, अपने गॉड, अपने खुदा की इबादत करते हैं। पर्टिकुलर हम मुसलमान हैं, हमारा भी एक तरीका है, हमारे पास एक शरीयत है, हमारे पास एक ऑथेंटिक, एक मजबूत किताब है कुरान की सूरत में। और वो कुरान जिस ज़ात अक़दस पर नाजिल किया गया, पूरी दुनिया के जगत गुरु आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी भी हमारे सामने है। हम उनके तरीके के मुताबिक अल्लाह के हुक्म को सामने रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। मगर इससे पहले 10.5 अरब इंसानों के बीच में एक कम्युनिकेशन है, एक रिश्ता। उस रिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान किया है, वलक़द कर्रमना बनी आदम। दुनिया में जितने भी इंसान काउंटेबल है, गिन सकते हैं, जैसे हमारा एक आंकड़ा है, एक सेंसस का रिपोर्ट है कि 10.5 अरब इंसान इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ये 10.5 अरब इंसान किन की औलाद है? ये सब के सब आदम की औलाद है, सब के सब। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में बयान किया यकीन के साथ और ताकीद के साथ, वलक़द कर्रमना बनी आदम। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये बात की बात पहले इसके ऊपर बहस करते हैं। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इब्ने आदम को, आदम की औलाद को, आदम के बेटों को, उनकी जनरेशन को हमने इज्जत से नवाजा है। यानी इस जमीन पर बहैसियत इंसान अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात के ऊपर इंसानों को इज्जत दी है, एहतराम और फजीलत से उनको नवाजा। सबसे इन ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड,
दुनिया की तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतर अगर कोई मखलूक है तो वो इंसान, अशरफुल मखलूक़ात। कुरान करीम की दूसरी जगह सूरह 3 आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला का वाज़ेह इरशाद मिलता है, वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है, खूबसूरत बनाया है इंसान को। वहां इब्ने आदम और यहां पर इंसान। मुस्लिम, मोमिन, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सिखिज्म, कन्फ्यूशनिज्म, आशूरियो, इनका मेंशन नहीं है। इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है और उनको इज्जत से नवाजा है। अब उस इंसानों में अल्लाह के नजर में महबूब वो है जो अल्लाह को मानकर और अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, अल्लाह से डरता है। अल्लाह के नजदीक महबूब और मुकर्रम वही है, इन्न अक्रमकुम इन्नल्लाहि अत्काकुम, मेरे नजदीक एक्सेप्टेबल पर्सन वही है जो मुझसे डरता है और जो मेरे खिलाफ जिंदगी नहीं गुजारता है। अब इन 10.5 अरब इंसानों में उस अल्लाह को एक मानना, उनके अहकामात को मानना, 10.5 अरब इंसानों में ओनली 1 अरब 98 करोड़ मुस्लिम हैं जो एक अल्लाह पर आस्था रखते हैं, अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानते हैं, कुरान को अल्लाह की आखिरी संविधान मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं और उन पर अमल करते हैं। और उसके बाद जो कम्युनिज्म है, जो किसी खुदा को नहीं मानते, जो क्रिश्चियन जिनके अंदर 3 फिरके अलग अलग तरीके से अपने लॉर्ड को, अपने गॉड को मानते हैं, उस बहस में नहीं जाऊंगा मैं। यहूद और नसारा इफरात और तफरीद के शिकार हैं, कोई कमी करते, कोई ज्यादती करते। बिल्कुल मिडिल औसत दर्जे पर अगर कोई है तो वो 1 अरब 98 करोड़ वो मुसलमान है। हमारे इस भारत के अंदर हिंदू भाई हैं, उनके भी उनके अकीदे के मुताबिक उनका परमात्मा है, उनका खुदा है, उनका भगवान है, उनका ईश्वर है। गिन भी सकते हैं, किसी किसी किताब में काउंट किया गया है कि 33 करोड़ है, किसी में 3 करोड़ है, किसी में 3000 है, किसी में 30,000 है। उनका एक अपना उनका अकीदा है। वो अगर अलग बात है कि अपनी किताबों की रोशनी में वो खरे नहीं उतरते, लेकिन इतनी बात जरूर है, पूरी दुनिया के इंसान अपने मजहब से पहले मजहब को एक तरफ रख दीजिए, उसके बाद एक रिश्ता बनाइए पूरी दुनिया में इंसानों के बीच में। किसका रिश्ता है? मानवता का, इंसानियत का रिश्ता है। जो धर्म को नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं, वही धर्म की बात सामने लाकर लोगों को तकलीफ देते हैं, लोगों को ठेस पहुंचाते हैं, जैसे आजकल हो रहा है इस देश में और एशिया महाद्वीप में। हमारे मुसलमान होने को मुद्दा बना लिया जाता है, ये मुसलमान हैं, बस इनका जुर्म यही है कि ये कुरान, ये अल्लाह वाले हैं, ये दाढ़ी और टोपी वाले हैं, बस ये मुद्दा बना लेते हैं और ठेस पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, टोपियां उछालते हैं। कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो वह आपको अलग अलग तरीके से टिप्पणी करते हैं, कमेंट्स करते हैं। हालांकि इसकी इजाजत ना तो इस्लाम में है और ना ही हिंदू धर्म में, ना क्रिश्चियन में, दुनिया की किसी भी ऑथेंटिक बुक में उसके धार्मिक आदमी को यह इजाजत नहीं दी गई कि किसी को आप तकलीफ पहुंचाए। एज ए इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग्स इजाजत नहीं है। मैं अल्लाह के नबी की हदीस आपके सामने अभी रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो अभी मैंने पढ़ा। जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं पिछले 2 दिन से इसके ऊपर मुझे कहा गया कि इसके ऊपर रोशनी डालो, इसके ऊपर क्लियरिफाई करो।
वो ये कि हमारे अजान को लेकर एतराज कुछ लोगों को है। तो इसीलिए हमने अजान, उसके बिलमुकाबिल में कुछ लोग हनुमान चालीसा का वर्णन करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं पहले कि अजान का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, और यह अजान कब वजूद में आया, और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा का क्या मतलब, क्या अर्थ है, हनुमान चालीसा कब पढ़ा जाता है, मैं वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक तरफ से चूंकि हमारे कुछ नौजवान हैं, बात समझ में नहीं आती, बस अपने नेताओं को खुश करने के लिए, अपने नकली खुदाओं को खुश करने के लिए आंख में पट्टी बांध देते हैं। बस जो अपने डुप्लीकेट खुदा इनको कहता वही कर गुजरते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमारा शास्त्र हमसे क्या कहता है, हमारा ईश्वर हमसे क्या कहता है, हमारा अल्लाह हमसे क्या कहता है। ये नहीं जानने की कोशिश करते। बस ऑर्डर आया और फौरन निकल गए सड़कों पर, माइक बांटना शुरू कर दिया, लाउड स्पीकर बांटना शुरू कर देते हैं। हर कोई इबादत करता है, इबादत खाना है, चर्च है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, इबादत की जगह है। ये सब इबादत करने के लिए हर धर्म में कोई ना कोई एक साइन ऑफ सिंबल। पूजा अगर करेंगे तो घंटी बजाएंगे, नमाज पढ़ेंगे तो अजान देते हैं, चर्च में अगर प्रे करेंगे तो वहां पर भी बेल्स बजाया जाता है। यहूदी लोग हॉर्न बजाते हैं, सारन बजाते हैं, हर किसी का। ऐसे ही मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है, मुसलमान अगर अजान देता है, तो उस अजान का मकसद सिर्फ यह है कि नमाज का वक्त हो चुका है, आप नमाज पढ़ लीजिए, नमाज की तरफ आइए, कामयाबी की तरफ आइए। इसके अलावा अजान का कोई दूसरा और मकसद है ही नहीं बेसिकली। लेकिन जिन लोगों को मालूम नहीं है वो इस अजान पर एतराज करते नहीं। इस अजान में ये लफ्ज है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये देखिए, अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी न करने की बात की गई। इससे हमारे लॉर्ड का, हमारे परमात्मा का, हमारे भगवान का, हमारे ईश्वर का अपमान हो रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल बताया जा रहा है। हमारे जो जितने भी अवतार आए उनको नकारा जा रहा है, उनका इनकार किया जा रहा है। इसीलिए हम इस अजान के विरोध करते हैं। कुछ लोग अननोन, जाहिल, अनपढ़, गवार, जो नहीं जानते, जो नर्सरी फेल, वो इस तरह के एतराजात करते और कहते हैं कि नहीं, इस अजान से नॉइज पोल्यूशन भी होती, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हवाओं में गंदगियां फैलती। वाह, पिछले 1450 साल से अजान होती थी, उससे कोई गंदगी नहीं फैल रही थी। अब क्या मुअज्जिन साहब जब अजान देते हैं तो मुंह में केमिकल डाल के अजान पढ़ते हैं क्या, कि जिससे हाँ नहीं केमिकल फैल रही है, लोगों को नुकसान और तकलीफ हो रही है, इसलिए अजान पर बैन लगाओ। अजान का मतलब सिर्फ ये। सूरह जुमा की एक आयत मैंने आपके सामने, एक टुकड़ा हमने पढ़ा, वो अगरचे जुमा के लिए, लेकिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमा, जुमे के दिन जब अजान दी जाती है तो फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए निकल पड़ो। वज़रुल बै', खरीदो फरोख्त को छोड़ दो। दुकान पे बैठे हो तो दुकान बंद कर दो, खेत में हल जोतते हो तो हल को बंद करके रोक कर आ जाओ नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद नमाज मुकम्मल करो, उसके बाद तब तुम निकल जाना अल्लाह की जमीन पर अपने रिज्क को तलाश करने के लिए। और कोई मकसद अजान का है? कोई मकसद अजान का नहीं है। खामखा ये अपने अगराज और मकासिद को मुकम्मल करने के लिए नमाज अजान का मुद्दा कभी सामने ले आते हैं, कभी मीनारे का, कभी मस्जिद का मसला सामने लेकर आते हैं, वरना उनको हकीकत मालूम नहीं। अजान की इसका वजूद कब से? जब बड़ी तादाद सहाबाए किराम की हो गई मदीनतुल मुनव्वरा में, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मशवरा, एक मीटिंग के तौर पर सहाबाए किराम को बुलाया कि आओ, अजान
ये नमाज कैसे पढ़ें, लोगों को कैसे इन्फॉर्म करेंगे।